हेलो, दरवाजा खोल। अबे कौन है बे गधे? तेरा बाप हो बे गधे। पापा आप? लेकिन आप तो 12 को आने वाले थे ना। अबे आज 12 तारीख है, कैलेंडर में आंखें घुसा के देख। नींद में है क्या? मैं आता हूँ नीचे आता हूँ। सताक्षी मम्मी डैडी आए हैं, नीचे दरवाजे पर हैं। कौन आया है, क्या है? मम्मी डैडी उठो। बात करने की तमीज नहीं है, बाप को गधा बोल रहा है। अरे नींद में है वो। अरे सुबह सुबह किनके दर्शन हो गए। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? खुश रहे खुश रहे, खुश रहो खुश रहो। कैसे हो तुम दोनों? एकदम ठीक हूँ। आइए अंदर आइए। और ये नाइटी किसकी पहन रखी? ये सताक्षी की है, अच्छी लग रही है ना? देख रही हो इसके लक्षण? गांव से शहर में आके ना औरतों के कपड़े पहनने लगा है। अरे क्या पापा, अभी पापा की ना मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। आइए अंदर आइए। और ये फोन में फोटो किसकी लगा रखी? अच्छा ये, अरे ये तो सताक्षी की है, अच्छी है ना? लोग बाग भगवान की फोटो लगाते हैं, माँ बाप की लगाते हैं, अपनी लगाते हैं, लेकिन ये लुगाई की लगा के घूम रहा, लुगाई का गुलाम। क्या है, क्यों शुरू हो जाते आते आते? क्यों बच्चों को बोल रहे हो? चलो चुपचाप से अंदर। अब सारी बातें बाहर ही खड़े होके करोगे, अंदर आओ। आइए। अब तू क्या कर रहा किचन में? पापा चाय बना रहा हूँ। अरे तू क्यों बना रहा? चाय बहू क्यों नहीं बना रही? अरे सताक्षी वॉशरूम गई है ना, इसलिए। तो बाथरूम में से आकर के चाय बना लेती। अरे इतना वो वॉशरूम से आएगी, इतना तो मैं बना भी दूंगा। अच्छा मम्मी ये बताओ, इलायची डाल दूं चाय में? हाँ हाँ डाल दे, इलायची अदरक सब डाल दे। बेटा डब्बे में दूध क्यों डाल रहा है? अरे मम्मी वो पॉलिथीन में दूध गिर जाएगा ना, तो इसलिए मैं इस डब्बे में निकाल के रख देता हूँ ताकि दूध गिरे ना। वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है, घर के काम भी समझने लगा है। ये रही आप लोगों की गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए माँ, आज मेरे हाथ की चाय पियो आप और बताना कैसी है। पियो पियो, बेटे की हाथ की चाय। चाय तो अच्छी बनाई है, लेकिन हमारे जमाने में ना ये भी नहीं पता होता था कहाँ चीनी है, कहाँ पत्ती है, कहाँ किचन है। और देखो साहब चाय बना के ला रहे हैं। अरे ये काम लड़कों के नहीं होते हैं, तुम औरतों वाले काम कर रहे हो। शर्म नहीं आती ये सब करते हुए तुम्हें? सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। चाय बना दी थी तुमने? हाँ बना दी। अब घर हमारा है तो चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना, कौन सी चीज कहाँ रखी है। और मैं तो अक्सर सताक्षी जब नहीं होती ना तो चाय खाना सब कुछ खुद ही बना लेता हूँ। सही है ना माँ? सच में तू सब बना लेता है? हाँ सच में। देख रही हो, तू खाना भी बना लेता है। हाँ जब सताक्षी घर पे नहीं होती तो मैं बना लेता हूँ, और मैं ना सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ माँ। तो बताइए ना, नाश्ते में क्या बनाए? सैम नाश्ते में क्या बनाए बताओ। अरे आप बताओ ना, क्या मैं नाश्ता बना लेता हूँ आज। आपको पता है मम्मी जी पनीर की सब्जी एक नंबर बनाते हैं, वही बना लेते हैं और पूरी बना लेंगे साथ में। मम्मी पापा को भी पसंद है। हाँ ऐसा कर लेते हैं, पनीर और पूरी चलेगी। हाँ हाँ बना लो, तुम जो बना लोगे मुझे तो पसंद आएगा। अरे हमारे घर में तू एक गिलास इधर से इधर नहीं रखता था, और शादी होते ही लुगाई का गुलाम बन गया, मतलब खाना वाना सब बनाने लगा। क्या तुमको फिर शुरू हो गए तुम? अरे औरतों के काम करता है, लड़का होके औरतों के काम करता है, इसे शर्म नहीं आती? पापा क्या हो गया माँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं बेटा, तू बिल्कुल सही कर रहा है। अरे अपनी बीवी की मदद कर रहा है, उसके काम में हाथ बटा रहा है। गलत क्या कर रहा है? बिल्कुल गलत कर रहा। गलत क्यों नहीं कर रहा? ये काम लड़कों के नहीं, अरे मर्दों के होते हैं। अरे अब मेरा बेटा ना पूरा परिपक्व हो गया है, अब तो ना मुझे टेंशन ही खत्म हो गई, तो अपना घर संभाल सकता है। पापा जी मैंने आपको कॉल पे बताया था ना कि अब सैम सारा काम कर लेते हैं घर का, लेकिन आप मानते ही नहीं थे। अरे बेटी जब तू मुझे बताती थी ना, मुझे यकीन ही नहीं होता था, क्योंकि ये अपने घर में ना एक गिलास इधर से इधर नहीं रखता था, और अब देखो खाना बना लेता है, सब कुछ कर लेता है। मुझे तो इसकी टेंशन थी कि शादी के बाद ही अपना घर कैसे संभालेगा, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा बेटा ना अपना घर चला सकता है।
पर मुझे तो पूरा विश्वास था अपने बेटे पे कि जब उसकी शादी होगी ना, वो अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखेगा और बहुत अच्छे से घर चलाएगा, और वही हुआ। चलें फिर पनीर की सब्जी बना लेते हैं आज। आओ, अरे नेकी और पूछ पूछ, बना लो भाई। बनाते हैं। आप लोग चाय पीजिए। भैया एसी ठीक हुआ? हाँ जी भाई साहब। शाम में 2 मिनट में आएगा। अरे वो बोल तो रहे हो गया ठीक। कितने पैसे हुए? नहीं भाई साहब, पैसे नहीं लगेंगे। क्या पैसे की जरूरत नहीं है? क्यों भाई, तुम्हारी कंपनी क्या फ्री में एसी सर्विस करती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कंपनी की पॉलिसी है, फर्स्ट सर्विस फ्री है। सही है यार, तुम तो बंदे बढ़िया निकले। तुमने मुझे अपना पर्सनल नंबर दे के जाना, फ्यूचर में कभी जरूरत होगी तो बुला लूंगा। अच्छा कुछ तो रख लो, ये रखो। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे नए शादीशुदा लग रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं यार, मेरी शादी नहीं हुई, मैं अभी कुंवारा हूँ। एक्चुअली शी इज माई गर्लफ्रेंड। खूबसूरत है ना? अच्छा, तो ये आपकी गर्लफ्रेंड है। वैसे इस रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? हमें 6 महीने हो गए। 6 महीने से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है। काफ़ी लॉयल होंगी ये आपके लिए। हाँ यार देखो, किसी भी रिश्ते में लॉयल्टी इज फर्स्ट प्रियोरिटी। अब मेरे लिए इंसान लॉयल होना चाहिए, बाकी कम ज़्यादा चल जाता है, बट लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप। आपके जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना कुछ बेवफा लोग भी होते हैं। क्या बात है भाई, थोड़े दिल दुखे साउंड कर रहे हो। सब ठीक तो है? किसी ने दिल विल तो नहीं दुखा दिया तुम्हारा? किसी ने नहीं भाई साहब, मेरी खुद की वाइफ ने। बीवी धोखा दे रही है। देख रहे हो शताक्षी, आजकल की लड़कियां शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रही है। क्या हो गया भाई आज के ज़माने को? वैसे आर यू 100% श्योर कि तुम्हारी बीवी तुम पे चीट कर रही है? मतलब आपने देखा है उसको? हाँ भाई साहब, मैं 100% नहीं बल्कि 1000% श्योर हूँ। वो क्या है ना कि मेरी वाइफ बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है। घर से निकलती है ना तो बहुत डिसेंट कपड़े पहन के निकलती है, मतलब साड़ी पहन के, सूट पहन के निकलती है। और जिस दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना होता है उस दिन एकदम टिप टॉप कपड़े पहन के जाती है, बिल्कुल आपके गर्लफ्रेंड जैसी। और उसे लगता है कि मैं बेचारा हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान दिल का अच्छा होता है उसका दुनिया वाले साथ दें या ना दें, ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। और उसकी सच्चाई मुझे अच्छे से मालूम है। मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ, 17-18 घंटे काम करता हूँ, ताकि पैसे ला करके ना उसे दूंगा तो कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करेगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी भूख बहुत बड़ी हो उसके लिए कुछ भी करके रख दो ना, वो आपके लिए लॉयल हो ही नहीं सकती। उसको तलाश है आप जैसे अमीर लोगों की, ना कि मुझ जैसे मेहनत करने वाले लोगों की। वैसे एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? मैं पहली फुर्सत में उसको डिवोर्स देता भाई, क्योंकि मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ और उसके लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ। मतलब इतनी गर्मी में इसे रिपेयर करता घूम रहा हूँ और फिर भी वो मेरी एफर्ट्स की, मेरी मेहनत की कदर नहीं कर रही। और जो पैसे मैं कमा के ला के उसको दे रहा हूँ उसकी कदर नहीं कर रही, और फिर भी वो मुझे चीट कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी लड़की के साथ मैं रहूँगा? हरगिज़ नहीं। मैं उसको पहली फुर्सत में डाइवोर्स दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे भी आप ही जैसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल भाई, क्यों सोच रहे हो इस बारे में? उसको डाइवोर्स दो और छोड़ो। ऐसा इंसान आपको डिजर्व नहीं करता। अरे जो आपको धोखा दे रहा है, आप क्या चाहते हो कि उस इंसान के साथ तुम अपना रिलेशनशिप या अपनी शादी कंटिन्यू करोगे? नेवर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके सामने उसे छोड़ता हूँ। शताक्षी, आज के बाद ना मेरी लाइफ में आने की जरूरत भी मत करना, और मेरे घर में कदम रखने की भी ना हिम्मत मत कर देना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। शट अप, बहुत बोल रहे हो तुम। सैम जो ये बोल रहा है ना वो सब झूठ है। आई कैन एक्सप्लेन। शट योर माउथ। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? ये हस्बैंड है ना तुम्हारा, और तुम मेरे साथ तो धोखा कर ही रहे थे। वो ठीक है, लेकिन ही इज योर हस्बैंड। ये तुम्हारे लिए इतनी तपती गर्मी में बाहर काम करने जा रहा है, और तुम अपनी खूबसूरती का नाजायज फायदा उठा के तुम मेरे जैसे लड़के को डेट कर रहे हो। क्या चल रहा है? अच्छा करो एक्सप्लेन। आई वांट टू नो कि क्या एक्सप्लेनेशन दोगे तुम? बोलो। नहीं भाई साहब, इस जैसी घटिया लड़की की ना एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए भी नहीं। तुम ना कान खोल के मेरी बात सुनो।
तुमने मुझे पैसे के लिए छोड़ा है ना, आज मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि जिस पैसे के लिए तुमने मुझे छोड़ा है वो पैसा कभी तुम्हें सुखी जीवन नहीं देगा। हमेशा ना परेशान रहोगी और हमेशा खुद को कोसती रहोगी। ये मेरी बद्दुआ है। ये समझता क्या है खुद को? हाँ, मुझे बद्दुआ दे के गया है कि मुझे कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिलेगा। अरे प्यार से घर चलता है क्या? और अगर मैंने अपने बारे में थोड़ा सोच ही लिया तो इसमें गलत क्या है? कौन इंसान अपने शौक के बारे में नहीं सोचता? और वैसे भी मैं ना ऐसा लड़का डिजर्व नहीं करती थी। मैं हमेशा से रिच लड़का डिजर्व करती थी जैसे तुम हो। आर यू साइको? तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। किसी बंदे को तुम चीट कर रहे हो, उसके साथ इतना बुरा कर रहे हो और तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें दुआएं देगा। साक्षी, जब किसी इंसान का दिल टूटता है ना, उस इंसान पे क्या गुजर रही होगी यू कांट इमेजिन। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कोई दिल ही नहीं है। तुम उस इंसान से ये उम्मीद रख रहे हो कि वो तुमसे प्यार से बात करे। शुक्र मनाओ कि मेरे जैसा इंसान तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं होते। गेट आउट फ्रॉम हियर, आई सेड गेट आउट। मैडम, हमको आपकी यह नौकरी नहीं करना है। तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें यहाँ पे? दिखने का इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ। जी शर्मा जी, ये डील ना हम दोनों कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। मैं कह रही हूँ जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ना, हमारे जेब में पैसा डल गया। मैडम, फोन पे बाद में बात करिएगा, पहले हमसे बात करिए। हम बोल रहे हैं हमें आपकी यह नौकरी नहीं करनी है। तो मत करो ना, जाओ यहाँ से। दिख नहीं रहा इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ, इंपॉर्टेंट पर्सन से बात कर रही हूँ। स्टूपिड कहीं के, निकलो यहाँ से। जा रहे। अब जी जी जी, हाँ वो थोड़ा सा अब शोर आ रहा था बाहर से। हाँ, नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ ठीक है, फिर हम लोग अपनी मीटिंग रखते हैं ना, डन करते हैं। ठीक है, मैं जो बाकी के पैसे हैं वो भिजवा देती हूँ आपको। ओके जी, श्योर। अरे यहाँ तो मैंने 2 लाख रुपए रखे थे, ये 1 लाख रुपए क्यों है यहाँ पर? क्या मैम, पैसे गायब है यहाँ से? मैम मुझे नहीं पता, मैं तो आपके साथ में बैठी हूँ। अरे बाबा, मैं कॉल पे थी, इतनी देर में यहाँ से पैसे कहाँ चले गए? यहाँ पे पूरे 2 लाख रुपए रखे थे अभी क्लाइंट को देने के लिए। व्हाट इज दिस? हाँ मैम, पैसे तो कम है। मैम मैम मुझे याद आया, वो सिक्योरिटी गार्ड आया था ना यहाँ पर, मुझे लगता है मैम वही आपके पैसे चोरी करके आए। और देखा ना आपने वो किस तरीके से बात कर रहा था। पर वो क्यों चुराएगा? वो तो यहाँ से नौकरी छोड़कर गया है ना। मैम आपने देखा नहीं, वो नौकरी छोड़ने इसीलिए आया था क्योंकि उसे पैसे चोरी करके भागना था। उसने देखा यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं और नौकरी मैं छोड़ ही रहा हूँ, तो पैसे गायब कर देता हूँ यहाँ से। और वैसे मैम वो पूरे 1 लाख रुपए थे। पूरी साल नौकरी करेगा ना, तब भी 1 लाख रुपए नहीं कमा पाएगा वो। इसीलिए मैम मुझे लगता है उसी ने हाथ साफ कर दिया। अरे पर ऐसे कैसे कर सकता है वो? मैम अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी तो इसने कंपनी से बाहर पैर भी नहीं रखा होगा। आप कॉल करके बुला लीजिए ना। हाँ, मैं कॉल करके उसे बुलाती हूँ यहाँ पर। क्या तमीज होती है, फिर से पैसे चोरी कर रहा है। हेलो रिसेप्शन, वो एक गार्ड ना अभी मेरे केबिन से बाहर गया है, उसको भेजो वापस मेरे केबिन में। ठीक है मैडम, हमने आपसे बोला था ना हम नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, फिर आपने रिसेप्शन से बोल के हमको वापस क्यों बुलाया? नौकरी छोड़ के जानी है तो जाओ, किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। लेकिन ये क्या तरीका है, तुमने यहाँ से चोरी कैसे की? चोरी? कौन सी चोरी मेम साहब? डोंट बी सो इनोसेंट। यहाँ पे पूरे 2 लाख रुपए रखे थे, तुमने 1 लाख रुपए यहाँ से चुराए हैं। और तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? मैं फोन पे बिजी थी तो। मेम साहब, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से कोई पैसे नहीं लिए। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब मैम ने कहा ना कि कैबिन में 2 लाख रुपए रखे हुए थे और उसमें से 1 लाख रुपए गायब है, और कैबिन में से मेरे और मैम के अलावा तो कोई कहीं गया भी नहीं है। गया तो तू है यहाँ से, और तू बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं खड़ा था जहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो पैसे तूने चोरी कर लिए। और वैसे भी तुम जैसे गरीबों को अगर इतना सारा पैसा इकट्ठा मिल जाता है ना, तो तुम लोगों के मन में लालच तो आ ही जाता है कि तूने चोरी कर लिए पैसे। अब चुपचाप बता दे वो पैसे कहाँ पर है। मैम मैं तो कहती हूँ आप ना इसकी तलाशी लीजिए। आप इसकी तलाशी लेंगे ना, पैसे पक्का इसी के पास होंगे, क्योंकि ये बस कंपनी से बाहर निकला था, कहीं और रखने का टाइम भी नहीं मिला होगा। वापस आपने बुला लिया इसे, तो पैसे जब मिल जाएंगे ना इसके पास, तो आप पुलिस कंप्लेंट कर देना इसकी। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी कंपनी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि किसी गार्ड ने या फिर किसी भी एम्प्लॉय ने चोरी की है मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें इस बात के सबक तो जरूर मिलेगा। पहले तुम्हारी तलाशी होगी, तुम्हारी जेब से जो पैसे निकलेंगे, उसके बाद तुम्हारी पुलिस कंप्लेन होगी, ताकि तुम ना ये दोबारा कोई गलत काम कर ना पाओ। इस कंपनी से तो निकलोगे ही निकलोगे, लेकिन किसी और कंपनी में जाने लायक भी नहीं रहोगे तुम।
मेम साहब, हमको ना सब अच्छे से समझ आ रहा है। आप हमको वापस नौकरी पे रखना चाहती है, इसलिए सब बातें कर रही है ना, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन आप याद रखिए, हम इन सब बातों से डरने वाले नहीं, हम नौकरी पे वापस नहीं आएंगे। वो हेलो, तुझे यहाँ पर दोबारा नौकरी पर रखने के लिए ड्रामा नहीं किया जा रहा है। तूने पैसे चोरी किए इसलिए तुझे यहाँ वापस बुलाया है। अब चुपचाप से बता दे कि तूने पैसे रखे कहाँ पर है। मैम इसकी पॉकेट चेक करवाई है ना किसी को बुलाकर, पैसे इसी के पास है। मैडम बस बहुत हो गया, हम बता रहे हैं हमने पैसे नहीं लिए, हमारी कोई तलाशी नहीं ली जाएगी। तलाशी तो ली जाएगी, तुमने चोरी की है तो तुम्हारी तलाशी होगी। और वैसे मैम, जो चोर होता है ना, वही इस तरीके के ड्रामे करता है जैसे कि ये कर रहा है अभी। पैसे इसी के पास है मैम। मैडम देखिए, नियम के अनुसार ना हम आपके यहाँ से नौकरी छोड़ चुके हैं, मतलब हम आपके यहाँ के नौकर तो है नहीं, और इसीलिए आप हमारा तलाशी नहीं ले सकते। अपनी बकवास ना बंद कर, समझा? मैम जैसा बोल रही वैसा कर। तू जानता नहीं मैम को कि मैम की पहुंच कहाँ तक है। अगर एक बार अंदर करवा दिया ना तो तू जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा जेल से। इसलिए चुपचाप से भी चेकिंग करवा दे। और अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो चेकिंग करवाने में जा क्या रहा है, दिखा दे एक बार। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए, हमारे अलावा इस ऑफिस में ये मैडम भी तो थी, आप इनकी तलाशी क्यों नहीं लेते हैं? क्या पता पैसे इन्होंने चुराए हो? अबे ओ 2 कौड़ी के गार्ड, तू मुझ पे शक कर रहा है? हाँ, इस कंपनी की मैनेजर हूं मैं। मैम को बहुत ट्रस्ट है मेरे ऊपर, और मेरी सैलरी ना पूरे 2 लाख रुपए है। तो मुझे पैसे चोरी करने की जरूरत नहीं है। पैसे तो तुम जैसे लोग चोरी करते हैं जिन्होंने कभी इतना सारा पैसा इकट्ठा देखा नहीं होता है। और 100% तूने ही चोरी की है, क्योंकि तूने इतना सारा पैसा देखा ही नहीं है कभी। तो चुपचाप बता दे पैसे हैं कहाँ पर। देखो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी, क्योंकि मुझे वो पैसे क्लाइंट को देने हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैम आप एक काम करिए, पुलिस को कंप्लेंट करिए। जब पुलिस आएगी ना और वो तलाशी लेगी इसकी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अच्छा, पुलिस को बुलाना ना मेम साहब, बुलाइए। जब पुलिस यहाँ पर आएगी ना तो हम भी बताएंगे कि कैसे आप हमारा पैसा खाकर बैठी हुई हैं। 6 महीने का तनख्वाह खा के बैठी है आप हमारा। पैसा? तुम्हारा पैसा किसने खा लिया? हाँ, क्या नापसना बकवास करे जा रहे हो? यहाँ पे मैं अभी अपने पैसे जो चोरी हुए हैं उसके लिए परेशान हूँ, और तुम एक नया केस लेकर आ गए हो। अच्छा मेम साहब, इतना ना शरीफ बनने का जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानती हैं आप। 6 महीने से तनख्वाह रुका हुआ है हमारा, 6 महीने का तनख्वाह नहीं दिया आप हमको। ये बोली कि 6 महीने से कंपनी लॉस में चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं। और अब हमें 5,000 रुपए देकर बोल रही है हमारा हिसाब हो गया। ये कोई बात होता है? बुलाइए आप पुलिस, हम भी पुलिस को यही सब बताएंगे। एक सेकेंड, कंपनी लॉस में जा रही है किसने बोला तुम्हें? और तुम्हें 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है और 5,000? व्हाट्स गोइंग ऑन? मैम आप कहाँ सिक्योरिटी गार्ड की बात से सुन रही हैं? जब ये चोरी कर सकता है तो झूठ भी तो बोल सकता है ना। झूठ बोल रहा है ये, सैलरी इसको बराबर मिल रही है। ऐसे चोरी किए हैं इसने, लगता है डबल सैलरी लेना चाहता है इस कंपनी से, इसलिए और झूठ बोले जा रहा है। मेम साहब, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम सच बोल रहे हैं। हमें पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, हमारे बच्चे के स्कूल का फीस नहीं गया है, किराया नहीं दिया गया, हमारी बीवी गांव चली गई हमें छोड़कर, और इसलिए हम भी गांव जा रहे हैं। क्योंकि कैसे करें सब कुछ? पिछले 6 महीने से अपने जेब से भाड़ा लगा कर ऑफिस आ रहे हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं है, और आप तो हमें पैसा देंगे नहीं, इसलिए नौकरी छोड़ने के लिए बोलने आए थे आपसे। इनफ, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो। मुझे अभी बस मेरे पैसे चाहिए। तुम दोनों में से नहीं बता रहा कोई कि यहाँ से पैसे गए कहाँ हैं, तो ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगी। मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ से पैसे आखिर गए कहाँ, मुझे अच्छे से पता चल जाएगा। मैम सुनिए, मैम सीसीटीवी फुटेज चेक करने की क्या जरूरत है? आप इसकी पॉकेट चेक करिए ना, पैसे इसी की जेब में होंगे। अरे तुम दोनों में से कोई बता ही नहीं रहा है पैसे गए कहाँ। कितनी बार पूछूं मैं किसी से? आई एम टेंस्ड, आई एम वरीड कि क्लाइंट को पैसे देने हैं, और यहाँ पे तुम्हें मजाक मस्ती सूझ रही है। ये अपना रोने में लगा हुआ है और तुम अपना। ठीक है मैडम, ये यही चाहती है ना कि हमारा पॉकेट चेक हो, हम अपना पॉकेट चेक करा देंगे। लेकिन हमारा एक शर्त है, अगर हमारा पॉकेट चेक होगा तो इन मैडम का भी पर्स चेक करिएगा। क्यों? मेरा पर्स चेक क्यों किया जाएगा? चोरी मैंने नहीं बल्कि तूने की है। मैम ये कैसी बातें कर रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी तसल्ली के लिए तुम्हारी भी चेकिंग कर लेंगे। चलो अपने पर्स की चेकिंग कराओ। ठीक है, लीजिए फिर, देखिए है हमारे पॉकेट में पैसा, देखिए है ही नहीं। कहां से होगा मैडम? क्योंकि पिछले 6 महीने से आपने हमें पैसा ही नहीं दिया है, इसीलिए नहीं है हमारी जेब में। हनी, इसने तो अपनी चेकिंग करा दी, और ये पता नहीं क्या पैसे ना मिलने की बात भी कर रहा है। एक काम करो, तुम अपना पर्स जो है तुम्हारे पास उसे चेक करो। लेकिन मैम आप इस लाओ, मुझे दो अपना पर्स। गिव मी योर बैग। देखा मैडम, आपने, हमने कहा था ना पैसा इन्हीं मैडम ने चुराया है, और हम पे इल्जाम लगा रही थी। वे सिक्योरिटी गार्ड, सच सच बता, ये पैसे मेरे बैग में किसने रखे हैं? क्योंकि मैंने खुद तेरे पॉकेट में रखे थे पैसे, तो मेरे बैग में कहां से आए? दीप सिंह, क्या कहा तुमने? इसके पॉकेट में ये पैसे रखे थे, पर क्यों? वो मैम, मैम अब हकला क्यों रही हो? बताओ ना, क्या साफ साफ बात है। वो मैम, मैंने इसकी पॉकेट में पैसे इसलिए रखे थे ताकि आप इसे नौकरी से निकाल दें। मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है मैम। वो क्या है ना मैम, मैं जब भी ऑफिस आती हूँ तो
थोड़ा सा भी लेट होता है तो ये मुझसे बदतमीजी करता है, मुझे बोलता है कि वापस घर जाओ क्योंकि मैम ने बोला है। मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की, 10-20 मिनट तो लेट चलता है ना, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड होने का फर्ज अच्छे से निभाता है। और तो और मैम, मेरा ये कोई भी पर्सनल काम नहीं करता है। अगर मुझे लंच में भूख लगती है, मैं इसको बोलती हूँ कि मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ जा, तो ये साफ मना कर देता है मुझे। मैम, एक मैनेजर को मना कर रहा है, मेरी कहाँ पोस्ट है, और ये 2 कौड़ी का आदमी ये मुझे मना कर रहा है। बस मेरा ईगो हर्ट हो गया था और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी करके ना इसे इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी, और आज एक प्लान बनाया वो भी फेल हो गया। ओके, नाउ आई गॉट इट। ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये कह रहे हैं कि इसको पिछले 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, और आज सिर्फ पियोन के हाथ इसे 5,000 रुपये देकर इसे बोला गया कि ये नौकरी छोड़ के चले जाए। और जब मैं कॉल पे बात कर रही थी तो एकदम अचानक से आया और ये नौकरी छोड़ने की बात करके चला गया। उसी टाइम तुमने ये पैसे उठा के इसके पॉकेट में रखे। ओके, तो तुम्हारा कोई आपसी मतभेद है जिसकी वजह से तुमने इसे फंसाने की कोशिश की। तुम इसे पसंद नहीं करती हो। हाँ मेम साहब, अब हमको सब कुछ समझ आ गया है। अब हम जान रहे हैं कि हमारा पैसा कौन खा रहा है। हमको लगा मैडम पिछले 6 महीने से ना आप तंगी में चल रही हैं, इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। वैसे भी इतने महीनों से तो तनख्वाह टाइम पे ही मिला है, लेकिन 6 महीने से ये मैडम आपके नाम पर खुद पैसा हड़प रही है हमारी तनख्वाह हमको नहीं दे रही है। और अभी जो इन्होंने बोला ना कि पैसा इनके पर्स में कैसे आया, तो वो हमने ही डाला था। जानती है कहाँ है मैडम? क्योंकि जब आके हम आपको नौकरी की धमकी दे रहे थे ना, तब इन्होंने चुपके से पैसे उठाकर हमारी जेब में डाल दिया। हमको महसूस हुआ कि हमारी जेब में कुछ तो डाला है इन्होंने, और जब हमने देखा तो हम समझ गए कि हमें फंसाना चाहती हैं, इसलिए हमने पैसे निकाल के इनके बैग में वापस डाल दिए। और अब हमें जाकर ये मालूम चल रहा है कि हमारे 6 महीने का तनख्वाह भी ये खाकर बैठी हुई है। शर्म नहीं आता मैडम आपको? क्या बोल रही थी? 2 लाख रुपए तनख्वाह है आपका, और हमारे 6 महीने का तनख्वाह 60,000 रुपए खाकर आपको क्या मिला? बस बहुत हो गया, ज्यादा चूचोपाट करने की जरूरत नहीं, समझा ना? मैं और मैम बात कर रहे हैं ना, तो एक काम कर, निकल यहाँ से। वो कहीं नहीं जाएगा। तुमने उसके साथ गलत किया है, और पिछले 6 महीने से तुम उसकी सैलरी नहीं दे रही हो, उस बेचारे की तनख्वाह मार के रख रही हो, और अभी उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। जरा सोचा है तुमने? अगर वो फंस जाता इस केस में, पुलिस आके उसे ले जाती, तो उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कितनी सेल्फिश हो सकती हो तुम, और कितनी ज्यादा निर्दयी। तुम्हें जरा से भी तरस नहीं आया उस पे? कितनी कम सैलरी है उसकी, और तुम गुरूर दिखा रही थी ना कि तुम्हारी 2 लाख रुपए तनख्वाह है। 2 लाख रुपए तनख्वाह पाने के बाद भी तुमने क्या कर लिया? हाँ, तुम्हारी सोच तो वही गिरी की गिरी है ना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी कंपनी की सीनियर एम्प्लॉय ऐसी घटिया हरकत करेगी। मैम, आई एम रियली सॉरी, गलती होगी, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं दोबारा ऐसी कभी हरकत नहीं करूंगी। और आप चाहें तो मैं इससे सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी नहीं, तुम इसके पिछले 6 महीने की तनख्वाह दोगी, और तो और तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी काटी जाएगी, और वो सैलरी इसको मिलेगी क्योंकि तुमने इसके साथ गलत किया है। मैम, ऐसा मत करिए मेरे साथ प्लीज। अगर आप सैलरी काट लेंगी तो मेरी चीजें कैसे मैनेज होंगी? मैम, मेरा घर है, ईएमआईज है, वो कैसे जाएंगी? इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मैम सुनिए तो सही। आई सेड लीव। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और मैंने भी एकदम से इग्नोर कर दिया। तुमने जाने की बात की, आई वॉज बिजी ऑन कॉल। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कंपनी की एम्प्लॉय कितना गलत कर रही है हमारी कंपनी के गार्ड के साथ। मेम साहब, माफ तो आप भी हमें कर दीजिए, हमें आप पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। हमें ऐसा लगा कि हमारा तनख्वाह आप मार लिए हैं, और इसी वजह से हम आप पे गुस्सा कर दिए। माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बस अपने हक के लिए लड़ रहे थे ना। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने लिए आवाज उठाई, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी पैसे सब मिल जाएंगे तुम्हें। धन्यवाद मेम साहब, हम जाते हैं, बाहर कोई है नहीं।